हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो VKSU-PG एंट्रेंस एग्ज़ाम पर बेस्ड होगी। जो हिस्ट्री ऑनर्स के कुछ सवाल है वो मैं लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके बेसिस पर मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि पहले ये डेट 24 तारीख तक थी इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की, पर बाद में 29 की गई और आज बताया गया कि ये डेट 5 अगस्त तक एक्सटेंड हो गया है। मतलब आप 5 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं VKSU-PG एंट्रेंस एग्ज़ाम का। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। तो पहला प्रश्न है भारतीय, ये प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये वन लाइनर है। ये पूरी की पूरी क्लास वन लाइनर पर बेस्ड होगी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी ला देंगे। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी ला देंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में करी थी। ये सबसे इजी रहता है दोस्तों, हर किसी को याद रहता है। बंग भंग आंदोलन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है इस बार। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन की स्थापना 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुई थी। यानी बंगाल विभाजन भी 1905 में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें यानी का जरूरत नहीं है, बंगाल विभाजन 1905 में ही हुआ था। और 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान या सलीम उल्लाह खान ने करी थी। आगा खान या सलीम उल्लाह खान ने करी थी। ठीक है, अब आगे देखिए। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में गरम दल और नरम दल में हुआ था। अब आपको बता दें, नरम दल में गांधी जी थे, नेहरू जी थे और कुछ लोग थे। ठीक है, गरम दल में और अलग से लोग थे। ठीक है, भगत सिंह गरम दल से आएंगे, सुभाष चंद्र बोस गरम दल से आएंगे और जितने भी लोग थे वो गरम दल से आते थे जिन्होंने हिंसा का प्रयोग किया अंग्रेजों से आज़ादी के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई। ठीक है दोस्तों, आइए लखनऊ पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता था। ठीक है दोस्तों, फिर मॉन्टेन्ग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ। फिर रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, जलियांवाला बाग जो हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये रॉलेट एक्ट के विरोध में ही हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को गिरफ्तारी के संबंध में था। ठीक है, कि किसी को भी उठाकर गिरफ्तार कर सकते थे, कोई केस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, पंजाब के अमृतसर में घटित हुई हत्याकांड। ठीक है, अब देखिए खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 को शौकत अली और मोहम्मद अली की गिरफ्तारी के रूप में हुआ। ठीक है, फिर हंटर कमेटी की रिपोर्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 28 मई है दोस्तों ये। ठीक है, म लिखा है, में लिखा है 18 मई 1920 को जलियांवाला बाग से जुड़ा था ये। ठीक है, आगे देखिए। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया जाता है, मतलब शुरू यानी प्रारंभ किया जाता है। चौरा चौरी कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब चौरा चौरी कांड जो हुआ था, जिसमें थाने को भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मर गए थे, तो वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने कहा था कि हमें हिंसा अभी नहीं करनी है, जिसके लिए असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में सच्चिदानंद संथाल ने की थी। ठीक है, सच्चिदानंद संथाल ने करी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन भगत सिंह के समय पे भगत सिंह ने इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। अब साइमन कमीशन देखिए, HSRA कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, HSR और A। ठीक है, HSRA। ठीक है, आगे देखिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति,
साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। और साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 5 फरवरी 1928 को, यानी 1 साल बाद, ठीक है। लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है इसमें, क्योंकि साइमन गो बैक के नारे लगाए थे उन्होंने और साइमन कमीशन का विरोध किया था। अब क्यों किया था? क्योंकि इस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं थे, सब अंग्रेज थे, ठीक है। अब देखिए, इसे नेहरू रिपोर्ट की बात कर ले। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष रहे हैं इसके, ठीक है। अब बारदोली सत्याग्रह की बात कर ले। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को सरदार पटेल के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है दोस्तों। लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह असेंबली में बम फेंकना, ये बहुत प्रसिद्ध है। भगत सिंह का असेंबली में बम फेंकना आप भी जानते होंगे, हर स्टूडेंट जानता है। 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, ठीक है। अब लाहौर कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, ठीक है। फिर स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई 2 जनवरी 1930 को। फिर नमक सत्याग्रह हुआ 22 मार्च 1930 को से लेकर शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 तक चला था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखिए ये पूछा था वीकेएसयू पीजी में पिछले साल, ठीक है, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन वीकेएसयू पीजी में, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था, ठीक है। अब गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। गांधी इरविन पैक्ट जो 4 मार्च 1931 को हुआ था, उसके जरिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 को, गांधी जी ने भाग लिया था। फिर पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को, गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में, ठीक है। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932 को, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। इस वाले में तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और फिर पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। अब आगे देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, देखिए एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण जो थे, SM जोशी ने शुरू किए। जयप्रकाश नारायण और SM जोशी जी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। अब इस पार्टी का क्या था, या इंडिया में जितने भी पार्टी है ना, उन पर एक अलग से मैं वीडियो लाने वाला हूँ। इंडिया में जितने भी, अभी के समय पे नहीं, उस समय आज़ादी के समय पे जितने भी पार्टीज़ बने थे, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक हो, चाहे HSRA हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम लीग ही क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो, इस पर भी मैं वीडियो लेके अलग से आने वाला हूँ, ठीक है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के एक अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी, ठीक है, अध्यक्षता भी करी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी भी बनाई थी। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुई। 8 अगस्त 1940 को लिथुगो थे तब जब अगस्त प्रस्ताव लाया गया, अगस्त प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 को आया, मार्च 1942 को। और आपको बता दें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था, जिसमें करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। 1942 को स्टीफर्ट क्रिप्स ने ये लाया था, ठीक है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन या प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया। करो या मरो का नारा इसी में दिया गया, ठीक है, करो या मरो का नारा इसी में दिया गया। फिर शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून 1945, सभी राजनीतिक दलों के एक साथ बैठक, ठीक है। अब आगे देखिए, अब बस कंप्लीट है दोस्तों। देखिए नौसेना का विद्रोह, नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को INS तलवार के सभी सैनिकों द्वारा किया गया था। फिर प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा
15 मार्च 1946 को हुई थी। 1946 को 15 मार्च भारत को आज़ादी मिली, इस बात की घोषणा कि भारत अब आज़ाद हो जाएगा। फिर कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ और इसका प्रकाशन 16 मई, ये फिर मई है दोस्तों, ये मई है, ठीक है, ये मई मंथ है, 16 मई 1946 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 16 मई 1946 को, ठीक है। क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अंतरिम सरकार की घोषणा 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 भारत विभाजन की घोषणा थी ये। अब स्वतंत्रता की प्राप्ति दिखा देते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, ठीक है। गणतंत्र हमारा देश 26 जनवरी 1950 को हुआ था, गणतंत्र दिवस मनाते हम लोग, और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। फिर भूदान आंदोलन हुआ था 18 अप्रैल 1951 में, चलिए ये ठीक है। 18 अप्रैल 1951 में रामचंद्र रेड्डी ने पहले भूमि दान करी थी, ठीक है। रामचंद्र रेड्डी ने पहले भूमि दान करी थी। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन VKSU PG एंट्रेंस एग्ज़ाम की हिस्ट्री की। अगर आप इसको याद कर जाते हैं ना, ये मेरा नोट्स है दोस्तों, ये मेरा नोट्स है, ठीक है, मेरा नोट्स है, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री की नोट्स है, ठीक है। अगर आप इसको याद कर जाते हैं ना दोस्तों, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर वो पूछ ही नहीं सकता। ये मॉडर्न इंडिया का पूरा है, मॉडर्न इंडिया गांधी युग का पूरा है, ठीक है। इसमें 1857 विद्रोह का बहुत कम है, वो मैं अलग से बनाने वाला हूँ। 1857 विद्रोह पर मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं 1857 विद्रोह, और जैन धर्म हो गया और बौद्ध धर्म हो गया दोस्तों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उन पर अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म पे अलग से वीडियो आने वाली है। इस वीडियो को आपको क्या करना है, टारगेट है इस वीडियो में 1K लाइक्स का, ठीक है दोस्तों। 1K लाइक्स कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट भी कीजिए दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF, तो कमेंट कीजिए, आपको पूरी PDF दे दी जाएगी। या फिर नोट्स बना लीजिए, ठीक है दोस्तों, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि पेपर जो है वो अगस्त के दूसरे सप्ताह में होगा। मतलब पहला सप्ताह तो 7 हो गया, 1 से 7 तक, दूसरा सप्ताह 7 से 14 तक होता है, ठीक है दोस्तों, 15 तक होता है। तो आप आराम से इसको कर लीजिए, ठीक है। आप आराम से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसका पार्ट 2 जल्द आ रहा है, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी आ रहा है, ठीक है। ये 3-4 पार्ट में आएगा हिस्ट्री का। तो ठीक है दोस्तों, ओके।